सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। इस प्रकार से हमारी पार्टी की रही सरकार ने यूपी की आम जनता को हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफ़ी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज़्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। आगे भी जब तक मैं जिंदा रहूंगी और यदि अभी तक की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है, साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नज़दीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी की रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफ़ी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफ़े नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफ़े नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा आम चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुनः वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफ़ी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। ये भी मैं यूपी की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिसकी इस समय यूपी की जनता को व खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दुखी व पीड़ित लोगों को भी काफ़ी ज़रूरत है। वैसे भी इस समय यहाँ अकेले बहुजन समाज के लोग ही नहीं, बल्कि अन्य सभी समाज के लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब यहाँ यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और यदि इस बार यह विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है, और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरे जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है, पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी लोगों का मानना है। वैसे अब पूरे देश में ईवीएम के विरोध की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है, होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे पूरे देश में समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए, और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ
कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नई बात कर रही हूँ, बरसों लगेंगे अभी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफ़र करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसमें बरसों लगेंगे। जब तक ये जातिवादी व्यवस्था रहेगी, मानसिकता लोगों के नहीं बदलेगी, बहुत मुश्किल है। जो फिलहाल हमें यहाँ अभी तक किसी भी पार्टी में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, लेकिन ये भी सच है कि हमारी पार्टी द्वारा अपर कास्ट समाज के जिन लोगों की जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदल दिया गया है, उनका वोट तो बिना गठबंधन के ही सीधा बीएसपी को मिल जाता है और इनका इस बार पहले से भी उम्मीद है कि इनका इस बार पहले से भी कहीं ज़्यादा ये वोट हमारी पार्टी को जरूर मिल जाएगा। अपर कास्ट समाज का ऐसा पार्टी का मानना है। इसके साथ साथ प्रदेश में दलित, पिछड़ा व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज का भी वोट इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा बीएसपी को ही मिलने वाला है और फिर सपा का पीडीए भी देखता ही रह जाएगा, जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि अब यहाँ सर्व समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफ़ी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय रहा है। और अब ये लोग इन पार्टियों के बहकावे में ना आकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को इस बार सत्ता में जरूर लाएंगे, जिसकी काफ़ी संभावना भी है। और ये कुछ ज़रूरी बातें पार्टी व मूवमेंट के हित में आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखी है। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए
अब अपनी पार्टी को जरूर मजबूत, ऑफ कर दो इसको भाई, जरूर मजबूत बनाएंगे, जो यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। और अब मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में अपनी लिखी गई पुस्तक का विमोचन करती हूँ। दोनों हाथ में ले लीजिए, दोनों किताबें ले लीजिए। पैसा बांटने की मेरा हो रहा है।